हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं इस टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। जवाहर सागर और गांधी सागर, तो यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की सीमा के पास चौरासीगढ़ दुर्ग के समीप रामपुरा और भानुपुरा के पठारों पर है। रामपुरा और भानुपुरा, ठीक है, इनके पठारों के बीच ये स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 62.17 मीटर, 204 फीट इसकी ऊंचाई है। और जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो बांध हैं राजस्थान में वो हैं जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ये दोनों बांध कहाँ पर हैं? राजस्थान में स्थित हैं। जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा बांध के नाम से जाना जाता है। जवाहर सागर बांध कोटा बांध के नाम से जाना जाता है और ये एक पिकअप बांध है, ये आपको याद रखना है। ये एक पिकअप बांध है जिसमें गांधी सागर व राणा प्रताप सागर इन दोनों का पानी आता है, ठीक है। जो राणा प्रताप सागर बांध है, इस बांध का निर्माण चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ है। राणा प्रताप सागर का बांध चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा, ये जगह है चित्तौड़गढ़ जिले में, उस स्थान के निकट चोलिया झरने पर किया गया है। चोलिया झरना ये वहीं पर है। तो चोलिया जलप्रपात है चित्तौड़ में, रावत भाटा जगह के पास, वहीं पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान का पहला व देश का दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र बनाया गया है, राणा प्रताप सागर। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है, देश का दूसरा और राजस्थान का पहला। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये जो परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है ये कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। किस देश के सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से ये बनाया गया है। तो हमको क्या याद रखना था? जवाहर सागर बांध ये कहाँ पर है? ये कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़ में है। और जो जवाहर सागर बांध है उसमें पिकअप बांध है ये, इसलिए उसमें राणा प्रताप सागर और गांधी सागर का पानी आता है। जो राणा प्रताप सागर बांध है वहाँ पर परमाणु विद्युत घर बनाया गया है और वो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भट्टा नामक स्थान पर है जहाँ पर चोलिया झरना है, ठीक है। कनाडा के सहयोग से ये विद्युत गृह बनाया गया है। जो राणा प्रताप सागर बांध है इसकी भराव क्षमता सर्वाधिक है, भराव क्षमता सर्वाधिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बचा कौन सा? 4 बांध हैं चंबल पर। तो चौथा बांध जो बचा है वो भी देख लेते हैं हम, वो है कोटा बैराज। क्या नाम है? कोटा बांध, जिसे सिंचाई बांध भी कहते हैं। कोटा बैराज बांध चंबल नदी का एकमात्र ऐसा बांध है जिससे सिंचाई होती है। चंबल नदी का एकमात्र ऐसा बांध है जिससे सिंचाई होती है। सभी बांधों में इसका सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंबल नदी पर जो बने बांध हैं उनमें सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किस बांध का है? तो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो है कोटा बैराज बांध का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50% हिस्सेदारी है चंबल घाटी परियोजना में, ये भी याद रखनी है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50% की हिस्सेदारी है चंबल परियोजना में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज ये 3 बांध राजस्थान में है और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, रामपुरा एवं भानुपुरा पठारों के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल ये नहीं है, ब्यास ये भी नहीं है, माही, माही में गुजरात भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगी। चंबल, जो चंबल नदी परियोजना है ये 50-50% की परियोजना है मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। 4 बांध इस पर बनाए गए हैं चंबल नदी घाटी पर। कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और जो इसका निर्माण है वो चित्तौड़गढ़ जिले में किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा नामक जगह पर किया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि रावत भाटा पर परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोटा बैराज का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। एकमात्र बांध है ये चंबल नदी पर जिससे सिंचाई की जाती है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किस बांध का है। सर्वाधिक कैचमेंट एरिया चंबल नदी पर किस बांध का है, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 62 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई है 204 फीट। 204 फीट। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मैं बता देता हूँ आपको। कौन से दो पठारों के बीच में स्थित है ये आपको बताना है। माही बजाज सागर परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है। मध्य प्रदेश व राजस्थान, गलत। मध्य प्रदेश और राजस्थान का है चंबल। ठीक है, 50-50 की पार्टनरशिप। उत्तर प्रदेश राजस्थान का नहीं, पंजाब और राजस्थान का, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर होगा गुजरात एवं राजस्थान का। जो माही बजाज सागर परियोजना है गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है। जो माही बजाज सागर परियोजना है इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है, लेकिन जो विद्युत बनती है इस परियोजना से, माही बजाज सागर से, वो 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। विद्युत 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। माही नदी पर यह बांध स्थित है और कहाँ पर है, बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में। बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव है, बोरखेड़ा गांव, जहाँ पर ये बांध स्थित है। पक्का बांध इसे बोलते हैं। और गुजरात में कड़ाणा बांध इस पर बनाया गया है। गुजरात में कौन सा बांध है, गुजरात में कड़ाणा बांध बनाया गया है। कड़ाणा, ये भी आपको याद रखना है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले को होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो करेक्ट आंसर है इसका बांसवाड़ा जिले को सर्वाधिक लाभ होता है। ठीक है, तो विद्युत 100% प्राप्त होती है राजस्थान को माही बजाज सागर परियोजना से। ये परियोजना बांसवाड़ा जिले को सर्वाधिक लाभान्वित करती है। राजस्थान का 45% हिस्सा इसमें है। गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। और बोरखेड़ा गांव और कड़ाणा गुजरात, यहाँ पर दो बांध इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो राजस्थान का हिस्सा मैंने आपको बताया था 45% हिस्सा राजस्थान का है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इससे जो विद्युत बनती है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है। तो करेक्ट आंसर है इसका बोरखेड़ा गांव में। बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माही बजाज सागर का जो प्रमुख बांध है वो स्थित है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक और बांध है माही बजाज सागर परियोजना में, वो कहाँ पर स्थित है और उसका नाम क्या है। उसका नाम है कड़ाणा बांध और वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। तो करेक्ट आंसर है इसका माही परियोजना। जो माही परियोजना है ये विद्युत परियोजना है और पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो माही विद्युत परियोजना है उसके लिए माही बजाज सागर परियोजना पर कौन कौन से बांध और कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। तो करेक्ट आंसर है इसका डूंगरपुर। जो डूंगरपुर है वो माही हाई लेवल कैनाल से शुद्ध पेयजल के लिए जो प्रोजेक्ट है उसमें संबंधित नहीं है। 3 जिले राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इसके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तीनों जिलों के, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के, उनके लिए माही हाई लेवल कैनाल टू जयसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जयसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों के लिए है। केवल 2018-19 में ये बनाया गया था रीजन वाटर ग्रिड बनाकर, और इसमें 450 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। 450 करोड़ रुपए की लागत होगी। ठीक है, जो माही हाई लेवल कैनाल है शुद्ध पेयजल के लिए वो 3 जिलों से संबंधित है, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो बीसलपुर परियोजना का नाम आते ही आपको बनास नाम याद आना चाहिए। ठीक है, बनास नदी। ठीक है, त्रिवेणी संगम पर यह बीसलपुर बांध बनाया हुआ है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे से 13 किलोमीटर दूर बीसलपुर गांव के पास ये नदी पर, बनास नदी पर यह बांध बनाया हुआ है। टोंक जिले में है ये, टोडा रायसिंह के पास
टोंक जिले के टोडा रायसिंह से 13 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये बांध बनाया हुआ है बीसलपुर पर, बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन है बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? तो टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे के पास स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3, 4 इनमें से सही नहीं है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पर माही बजाज सागर बिल्कुल सही है। जो माही बजाज सागर है वो बांसवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट सही हो गया। सेकंड चंबल, चंबल भी सही है यहाँ पर, क्योंकि चंबल कहाँ पर है? कोटा में है। कोटा चित्तौड़ दोनों जिलों में है, तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड हमको दे रखा है बीसलपुर, जो कि ये जो डिस्ट्रिक्ट दिख रही है लगभग अजमेर और नागौर के पास जगह है। ये पॉइंट दिख रहा है जो, तो अजमेर में ना हो करके जो बीसलपुर बांध है वो कहाँ पर है? टोंक में है। ठीक है, तो टोंक में है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, पॉइंट गलत लग रहा है। चौथा है सिद्धमुख परियोजना। ये सिद्धमुख परियोजना ये भी सही दिखाया गया है मानचित्र में, तो ये भी गलत है। तो ये बीसलपुर बांध नागौर और अजमेर में ना होकर के कहाँ पर है? टोंक में है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए जो परियोजना तैयार की जा रही है वो है ब्राह्मणी बनास परियोजना। ब्राह्मणी बनास परियोजना ये राजस्थान के बजट 2018-19 में बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है, ब्राह्मणी बनास परियोजना। इससे जो चंबल में जाने वाली ब्राह्मणी नदी है उसको बनास से जोड़ा जाएगा और उस पानी को बीसलपुर बांध में पहुंचाया जाएगा। तो ब्राह्मणी बनास ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? तो भाखड़ा परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है अब तक। तो भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। भाखड़ा बांध के पीछे बिलासपुर हिमाचल में बने विशाल जलाशय का नाम गोविंद सागर है। जो भाखड़ा बांध है इसको देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी माना जाता है, जिसका नाम गोविंद सागर है। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिल्ली एवं चंडीगढ़ की पेयजल आवश्यकताओं को ये पूरा करता है भाखड़ा नागल परियोजना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो जो नागल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नागल 2 जगहों पर ये बांध बनाए गए हैं। तो नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें।